अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum ततहीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना कुन्तुम शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। सलवात। सूरह मुबारक आले इमरान में दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। अल्लाह अपने इस कलाम में निज़ाम ज़िंदगी और मकसद ज़िंदगी को बयान कर रहा है। साउंड वाला कहाँ बैठा है? इसकी गूंज खत्म करो, इसकी गूंज खत्म करो, इको खत्म करो। इरशाद हजरत अहदियत हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो। यानी अल्लाह मोमिनों से मुत्तकी होने का कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर मोमिन मुत्तकी नहीं है, हर इंसान मुसलमान नहीं है और हर मुसलमान मोमिन नहीं है और हर मोमिन मुत्तकी नहीं है और जो मुत्तकी नहीं हो वली वाला नहीं होता। इमामुल मुत्तकीन से जुड़ना है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो। मगर सिर्फ तक़वा नहीं, हक़्क़ तुक़ातिह, तक़वा का हक़ अदा करो। मुसल्ले पे अल्लाह नजर ना आए। बहुत से लोगों को तो मस्जिद में भी अल्लाह नहीं मिलता। बहुत से लोगों को मक्के में भी अल्लाह नहीं मिलता। बहुत से लोगों को तवज्जो है, अल्लाह खाना काबा देखने के बाद भी नहीं मिलता। और बहुत से लोगों को अपने ऊपर गौर करने से अल्लाह समझ में आ जाता है। एक चिड़िया का चहचहाना उन्हें अल्लाह समझा देता है, एक फूल का खिलना उन्हें अल्लाह समझा देता है। अल्लाह को ढूंढने के लिए किसी सहरा में जाने की जरूरत नहीं है।
अल्लाह को ढूंढने के लिए किसी गार में बैठने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर ढूंढना चाहते हो तो आईने में अपना चेहरा देखो, अल्लाह ने निशानियां रखी हुई हैं। ये आंखें अल्लाह ने कैसी बनाई, ये पलकें और भवें अल्लाह ने कैसी बनाई, ये नाक का अंदाज अल्लाह ने कैसा रखा। मैं ये नहीं बात कर रहा, मेरे मौला सादिक फरमा रहे हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह को पहचानो तो सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक, अल्लाह कह रहा है बहुत जल्द हम इन्हें अपनी निशानियां पूरी कायनात में दिखाएंगे। वफी अनफुसहिम, और इनके अंदर अपनी निशानियां रखेंगे और ये अपने ऊपर गौर करेंगे तो इन पर रोशन हो जाएगा कि अल्लाह है। हक का तुकात, अल्लाह का तकवा का हक अदा करने की जरूरत है। बहुत से लोगों को आप सारी जिंदगी अल्लाह समझाते रहें तो उन्हें अल्लाह समझ में नहीं आएगा, और बहुत से लोग एक जुमले में अल्लाह समझ लेते हैं। जो चाहता है ना उसे ही मिलता है, जो चाहता नहीं है उसे कुछ नहीं मिलता। जो यंदा या बंदा होता है, तहकीक करने वाला ही पाने वाला होता है। जी, घड़ी बेचने वाले के दुकान पर आप गए, आपने कहा घड़ी टाइम क्या हो रहा है, सारी दीवारों पे घड़ियां लगी हुई हैं, उसे टाइम का पता नहीं है। आईना बेचने वाले की दुकान पर गए, उसके अपने बाल बिगड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि जो आईना बेच रहा हो उसका चेहरा भी अच्छा बना हुआ हो। जो चाहेगा उसे मिलेगा, जो नहीं चाहेगा उसे नहीं मिलेगा। और फिर मैं जिस मजमे से मुखातिब हूं वो मजमा तो वैसे ही गनी मजमा है। हमें अल्लाह समझाने के लिए कोई कहीं से ना आए, हम अली वाले हैं। हम अल्लाह नहजुल बलागा से समझते हैं। मैं अपने इन बच्चों और जवानों से कहूंगा, जब आपको कोई भाई कहे ना कि आपका अकीदा तौहीद क्या है, तो उसे दुआए कुमैल पकड़ा दिया करो। दुआए कुमैल हमारा अकीदा तौहीद है। हक का तुकाते, तकवा परवरदिगार का हक अदा करो। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और खबरदार दुनिया से न चले जाना मगर मरना तो मुसलमान मरना। मेरे अजीजों, मुसलमान जीना हुनर है, मगर उससे बड़ा कारनामा मुसलमान मरना है। बहुत सारे लोग मुसलमान रहे मगर आखिर में काम खराब हुआ। और बहुत सारे लोग माजी में काफिर और मुशरिक रहे मगर आखिर में काम अच्छा हो गया। हमने कितने ही मोतबर लोग देखे जिनका माजी बहुत अच्छा था मगर मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, और हमने एक और भी देखा जिसका माजी खराब था और मुस्तकबिल उसका अलैहिस्सलाम हो गया। तो हमें सारी मेहनत इस बात पर करनी है कि हमारा कल अच्छा हो जाए। मैं और आप भी आज अगर मजलिस में बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि हमारी कब्र अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, हमारा कल अच्छा हो जाए। हम सब कल की तलाश में हैं। बेटा अच्छी तरह पढ़ लो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। बेटा फला कोर्स कर लो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। आज मेरे लाल मेहनत कर लो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। हम सब मेहनत आज इसलिए कर रहे हैं ताकि कल बेहतर हो जाए। और थके नहीं बैठे तो जुमला कहूं, सारे मुसलमान, सारे गैर मुस्लिम, हर इंसान कल की तलाश में है। थकेंगे नहीं तो मैं एक जुमला कहूं, हर शख्स कल की तलाश में है और कल अहले बैत के हाथ में है। मुझे ये मंतिक समझ में नहीं आती, थक के नहीं सुनिएगा मैं कुछ कहने जा रहा हूं। मुझे ये मंतिक समझ में नहीं आती कि दुनिया में अली चौथे नंबर पर हैं और आखिरत में पहले नंबर पर हैं। जिसे अल्लाह ने कयामत में पहले नंबर पे रखा है। बाद अज नबी अगर कोई बड़ा है तो वो अली है, तो उसे दुनिया में भी पहले नंबर पे मानना चाहिए। मजलिस में सुन्नी शिया भाई बैठे हुए हैं और हिंदू बिरादरी भी आई हुई है। जी, मुझे तो सिंध के हिंदुओं से भी मोहब्बत है, इसलिए कि सिंध का हिंदू भी आली मदद बोलता है। तवज्जो है अब रात की। बहुत अरसे बाद इस इलाके में हाजिरी है, यहाँ से गुजर है।
और सिंध का तो सुन्नी भी वैसे ही अहले बैत वाला है, और हमें सुन्नियों से बड़ा प्यार है। सुन्नी मेरी जान है, सुन्नी हम शियों की जान है। मैं शिया बच्चों को पहाड़ा पढ़ा रहा हूँ, शिया बच्चों को पहाड़ा पढ़ा रहा हूँ। शिया सुन्नियों को अपनी जान माने। और होमवर्क दे दूं कंडियारक को, दोस्तों को होमवर्क देकर ये जा रहा हूं कि आपके इलाके में जो सुन्नी आलिम रहता है उसके दरवाजे पे जाके सलाम करो और कहो मैं शिया हूं। सुन्नी आलिमों का एहतराम करो, सुन्नी उलमा का एहतराम करें, सुन्नी भाइयों का एहतराम करें। अजीज़ान गिरामी, जुमला जुमला में, आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं ताखीर से पहुंचने की माजरत भी चाहता हूं। एक जुमला हदिया करने जा रहा हूं। सुन्नी उलमा का एहतराम करें, सुन्नी भाइयों का एहतराम करें। अभी तो शिया बिरादरी में किरदार की कुछ कमजोरी है। अगर किरदार बेहतर हो गया तो हमारे दुश्मन म्यूजियम में भी नहीं मिलेंगे। खबर कर दो उन लोगों को जो ठंडे कमरे में बैठ के अली उन वलीउल्लाह बंद करवाना चाहते हैं। बस तुम एक दफा लब्बैक या हुसैन कहो, बाकी सब ये खुद ही कहेंगे। बोलो, अब बोलो। लब्बैक। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंदतर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात। देखिए, मैं तो बहुत ही वाज़ेह बातें करके गुजरूंगा। एक तो आजादारी है, इमाम हुसैन हमारा कारनामा नहीं है, हुक्म इलाही है। ये बच्चा पूछ सकता है, वो जवान पूछ सकता है कि कुरान मजीद में वाक़या करबला कहाँ लिखा हुआ है। कुरान मजीद में वाक़या करबला सूरह साफ़ात में लिखा हुआ है। इन्न हादा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। इन आयतों को जाके सर्च करो और देखो कि फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम किसे कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम ने जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी रखी तो जन्नत से जो दुम्बा आया था वो ज़िब्ह अज़ीम नहीं है। एक साहब कहने लगे वो बहुत मोटा ताज़ा था ना, जन्नत का चारा खा खा के मोटा हो गया था, तो वो जो दुम्बा ज़िबह हुआ ना हज़रत इस्माईल की जगह पर, वो ज़िब्ह अज़ीम है। कुरान जिसे ज़िब्ह अज़ीम कह रहा है, वो ज़िब्ह अज़ीम यानी मोटा दुम्बा, जन्नत के घास खा खा के मोटा हो गया था। जी, ज़िब्ह अज़ीम, अज़ीम कुर्बानी। जी, हज़रत इस्माईल से ज़्यादा अज़ीम है कि अल्लाह ने हज़रत इस्माईल की कुर्बानी तो नहीं ली और दुम्बे की कुर्बानी ले ली, और फिर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हमने इस कुर्बानी का बदला करार दिया है एक बड़ी कुर्बानी को। तो तुम हज़रत इस्माईल की तौहीन नहीं कर रहे हो। ये कहकर कि हज़रत इस्माईल की जगह जो आया है वो अजीम है, तो हज़रत इस्माईल को हटाकर हज़रत इस्माईल की जगह जो दुम्बा रखा तुम उसे अजीम कह रहे हो। ये पुराना तरीका है बाज लोगों का, जब अहले बैत को नहीं मानते ना तो फिर वो मानते हैं जिसमें जिल्लत के अलावा कुछ और नहीं है। जुमला जुमला हदिया कर रहा हूं, जुमला हदिया कर रहा हूं, मंजिल बदल रहा हूं। जो मौला अली को अल्लाह का वली नहीं मानते फिर वो हर पागल को अल्लाह का वली मान लेते हैं। ये क्या बात हुई कि हजरत इस्माइल की जगह पर जो दुम्बा आया तुम उसे अजीम मानने को तैयार हो? भाई हमारा वही अकीदा है जो अल्लामा इकबाल का अकीदा है। हम अल्लामा इकबाल के अकीदे पर, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर मानिए ज़िब्ह अजीम आमद पिसर। जो कुरान में ज़िब्ह अजीम का लफ्ज आया है ना सूरह साफात के अंदर, उससे मुराद हुसैन है।
हजरत इस्माइल की कुर्बानी को अल्लाह ने मौखर करके कहा हम इससे बड़ी कुर्बानी लेंगे, इससे ज्यादा अजीम कुर्बानी लेंगे। वो सबसे बड़ी और अजीम कुर्बानी कौन सी है? वो मौला अली के बेटे हुसैन की कुर्बानी है। लिहाजा बहुत वाज़ेह बात है कि अज़ादारी, तवज्जो, अज़ादारी कुरान की और आसमानी किताबों की वो तहरीर है कि जिसके ऊपर अमल करने के पीछे अल्लाह का इरादा है। मैं और आप इमाम हुसैन की अज़ादारी में कोई कारनामा नहीं रखते। हमारा कोई हुनर नहीं है, हमारा कोई कारनामा नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है। हमसे पहले भी हुसैन का जिक्र हुआ और हमारे बाद भी होता रहेगा। जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं उस दौर में अगर इमाम हुसैन का जिक्र हम कर रहे हैं तो ये हमारी इज्जत है। इमाम के जिक्र के पीछे इरादा परवरदिगार है। आयत सुना दूं, सूरह निसा आयत नंबर 148 इरशाद हो रहा है, अल्लाहु अकबर, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू इल्ला ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात करना जो किसी को नागवार गुजरे अल्लाह को पसंद नहीं है। माइक पर बात कर रहा हूं, माइक पर नोहा पड़ा जाता है, रोडों पर हम निकलते हैं, हम गली कूचों में और शाहराहों और चाराहों पर मातम करते हैं। कुरान कह रहा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, अल्फाज की सूरत में, कौल की सूरत में कोई ऊंची आवाज में ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर ये आयत पूरी नहीं है। आयत पूरी पढ़ो तो तुम्हें मतलब समझ में आएगा। आयत यहां तक आई कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे पसंद नहीं है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को नागवार गुजरे अल्लाह को अच्छा लगता है। मजलूम के साथ खड़े होकर बात करो, मजलूम के साथ खड़े होकर जो ऊंची आवाज में बात करेगा, चाहे किसी को बुरी लगे अल्लाह को अच्छी लगती है। अब अगर किसी को मातम की आवाज बुरी लगती है, थके तो नहीं है। अब अगर किसी को नोहे की आवाज बुरी लगती है, अगर मजलिस की आवाज बुरी लगती है, सबीलों पर चलने वाले नोहों की आवाजें बुरी लगती हैं, तो उन्हें जाकर कह दो कि हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे। हम कायनात के सबसे बड़े मजलूम के साथ खड़े हैं। हम ऊंची आवाज में बात करेंगे इसलिए कि हुक्म परवरदिगार है। जो मजलूम के साथ खड़ा होगा वो ऊंची आवाज में बात करे। कहने लगे कूफे वाले काले कपड़े पहनते थे, इन्होंने खुद मारा था, आज उनकी औलादें रो रही हैं। जी, तो मैं तो सैयद हूं, मैं तो कूफे का रहने वाला नहीं हूं। मेरे बड़े कूफे से तो नहीं आए थे। मौलाना इख्तियार शाह साहब तो इनके बड़े तो मदीने से आए थे। हम कूफे के रहने वाले तो नहीं हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि फिर जो अफ्रीका में अफ्रीकी मातम कर रहे हैं ये क्या कूफे वालों की औलाद है? ये जो चर्चों के अंदर अंग्रेज मातम कर रहे हैं तो क्या ये कूफे वालों की औलाद है? जो पूरी दुनिया में हिंदू मातम कर रहे हैं, ये जो मसीहियों का मातम दस्ते लगते हैं, तुम्हें तो तुमने गलत जगह कदम रखा है। हम तो कदम ही वहां रखते हैं जहां बम होता है। हमारा मिजाज अल्लाह करे तुम्हें समझ में आ जाए। अगर हम तवज्जो है, मेरे साथ हैं आप हजरात, बात जरा महसूस कीजिएगा। इमाम हुसैन का जिक्र ना ही शिया इमाम हुसैन के जिक्र के मालिक नहीं है। ये बजाकर बताएं ना, ये कहते हैं जी शिया मातम करते हैं। शिया तो मातम, शिया तो अब 25% भी नहीं रहे हुसैन के साथ। 75% तो वो लोग हैं जो शिया नहीं है। इमाम का जिक्र करने वाले हिंदू मातम कर रहे हैं, ईसाई मातम कर रहे हैं, सुन्नियों का अंदाज अपना है, इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, गम हुसैन मना रहे हैं।
अभी तो काफिला चलना शुरू नहीं हुआ, अभी तो काफिला सालार पर्दे गैबत में है। मुझे तो इमाम के आने की और ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। इमाम के ज़ुहूर से पहले हकाइक खुलना शुरू होंगे, जो खुलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी उलझनें लोगों की दूर होना शुरू हो गई हैं। खबरदार इन उलझनों में नहीं पड़ो, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। इमाम हुसैन के जिक्र के पीछे कोई पैसा, कोई ताकत, कोई हुकूमत नहीं है। इमाम के जिक्र के पीछे अल्लाह का इरादा है, और इरादा परवरदिगार होकर रहेगा। वो ऐलान कर रहा है कि मुझे ऊंची आवाज में ऐसी कोई बात पसंद नहीं है जो किसी को नागवार गुजरे, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पे जुल्म हुआ हो वो ऊंची आवाज में बात करे। जी कहने लगे जी 1400 साल पहले कूफे वालों ने मारा था, आज उनकी औलादें रो रही हैं। मेरे बच्चों जरा गुफ्तगू बंद कर दो, ठीक है। 1400 साल पहले कूफे वालों ने मारा था, आज उनकी औलादें रो रही हैं। पहले तो आप गलत फहमी दूर करें, हम कूफे वालों की औलादें नहीं हैं जी, हम बेवफाओं की औलादें नहीं हैं, हम कूफे वालों की औलादें नहीं हैं। और फिर अल्लामा नक्कन साहब का तो ऐसा हसीन जुमला है, फरमाते हैं कि अगर तुम कहते हो कि हमारे बड़ों ने मारा था और हम रो रहे हैं, तो हम हुसैन के कातिलों से उन पर लानत करके ताल्लुकात तोड़ते हैं। तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो तुम भी लानत करो। हम तो तवज्जो कर लिया आपने। पहला मसला जो मौजूदा हालात का मसला है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। पहला आजादारी इमाम हुसैन का मसला है। ये हमारा मसला नहीं है, ये अल्लाह का इरादा है। और अल्लाह ने हुसैन के कातिलों को जितना जलील किया है कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी सारी ताकतों को अल्लाह ने फूंक बोला है, फूंक। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम। कुछ लोगों ने इरादा किया है कि अल्लाह के नूर के फूंकों से बुझाएं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। और अल्लाह अपने नूर को जलता रखेगा, रोशन रखेगा, चाहे काफिरों और मुशरिकों को बुरा लगता हो। अल्लाह का नूर रोशन रहेगा, इसके पीछे अल्लाह का इरादा है। और जो इसको बुझाना चाहते हैं उनकी सारी ताकतों को अल्लाह फूंक बोल रहा है, फूंक। तो पहला मसला तो अज़ादारी का है। यह बात वाज़ेह हो जाए आपके तवज्जुह से बहुत से दोस्तों पर कि हम अज़ादारी इमाम हुसैन किसी को बुरा कहने के लिए या कोई फसाद फैलाने के लिए नहीं करते, बल्कि हम इमाम हुसैन की अज़ादारी उनको जिनके फ़ज़ाइल अल्लाह ने कुरान में नाजिल किए उनके फ़ज़ाइल बयान करने के लिए करते हैं। हम मौला अली की बात करना चाहते हैं जी, हम कुरान की बात करना चाहते हैं। कुरान की आयत पढ़ी जाती है, उसकी तफसीर बयान की जाती है, और फिर करबला वालों के जिक्र पर मजलिस को मुकम्मल कर दिया जाता है। अज़ादारी हमारा कानूनी, शरई, अखलाकी, फितरी हमारा हक है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा है। ये कोई सियासी जलसा नहीं हो रहा। 2-3 दिन पहले एक जगह मजलिस में पढ़ने गया तो किसी ने मेरे नाम के साथ जिंदाबाद का नारा लगाया, मेरे से रोका। मैंने कहा ये सियासी जलसा नहीं है, ये इमाम हुसैन की मजलिस है, यहाँ बात होगी तो बस हुसैन की होगी। मुझे अंदाजा है कि लोग थोड़ी सी अगर कोई किसी से प्यार करे तो पलट के अच्छा प्यार होता है। अगरचे हमने कोई कारनामा नहीं दिखाया, मगर मोहब्बत कर मैं ममनून हूं इन जवानों का, मुतशक्किर हूं इन जवानों का जो बाहर तक लेने के लिए आए। मौलाना बहुत दूर से लेने आए, लेकिन हमारा कोई कारनामा नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अज़ादारी इमाम हुसैन हम इसलिए करते हैं ताकि अखलाकियात की बातें हों, तहजीब की गुफ्तगू हो, कुरान की तफसीर बयान हो, नेकी की बातें हों, अच्छा इंसान बनाने की बातें हों। जी ये ठंडे कमरे में बैठ के कह रहे हैं कि हम अज़ादारी रुकवाएंगे। मुझे 27 साल हो गए अशरे पढ़ते हुए, इनके इस गुफ्तगू के बाद आज तक कोई 50 लोग मेरी मजलिसों में शिया हो चुके हैं। तुम तो कह रहे थे अज़ादारी रुकवाएंगे, तुम्हारे घर में अज़ादारी पहुंच गई है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी हर मजलिस के अंदर 2, 4, 5, 10 लोग शिया हो रहे हैं।
हम तो बुला कर नहीं ला रहे, हमें तो पता भी नहीं होता, बाद में मालूम होता है बड़े खानदानी अहले सुन्नत के घराने से 4 लोग शिया हो गए। बेवकूफ है पाकिस्तान में हमारा दुश्मन, और मुझे इस पे अफसोस है। दुश्मन को होशियार होना चाहिए, बेवकूफ दुश्मन होना कोई कारनामा नहीं है। दुश्मन बेवकूफ हो तो ये कौन सा हुनर है? दुश्मन को समझदार होना चाहिए, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में हमारा दुश्मन बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है कि ये हमें मार कर मुस्तरब है, हम मर के मुतमईन है। घबराया घबराया फिर रहा है, ये कभी वहां जाता है, ये कभी वहां जाता है। मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया है, तुम बताओ कहां से आए हो? जी, हमने ये वतन खून देकर बनाया है। एक मसला पाकिस्तान में अज़ादारी का मसला है, जो मसला बनाया गया है, और हमें सुन्नी भाइयों से कोई तकलीफ नहीं है। सुन्नी भाइयों से मिंबर पर बैठकर मौला अली की कसम खा के कहता हूं, हमें सुन्नी भाइयों से कोई तकलीफ नहीं है। मसला चंद 20% नहीं, 2% वो लोग जो कहीं से पैसे पकड़ के बैठे हैं, उन्हें ऑडिट रिपोर्टें पेश करनी है, उन्हें हिसाब देना है कि हमने क्या खिदमत की है। मगर अजीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सुन्नी भी सुन्नी मानने को तैयार नहीं है। वो परेशान है इस वक्त, और उनके दिन गिने जा चुके हैं, बस वो खत्म होने वाले हैं, म्यूजियम में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का है, वो चाहे सुन्नी हो या शिया हो। हमें सुन्नी भाइयों से कोई तनाव खिंचाव नहीं है, हमारी जान है, हमारे अजीज हैं। हम मिलकर मातम करते हैं, हम मिलकर अज़ादारी करते हैं। अभी जो जवान मुझे बाहर लेने के लिए आए, उसमें से एक जवान ने आवाज लगाई कि मैं सुन्नी हूं, तो मैंने फौरन जवाब देकर कहा कि मैं शहनशाह हुसैन नकवी भी सुन्नी हूं। माशाअल्लाह, अज़ादारी इमाम हुसैन शियों की मिल्कियत नहीं है। जैसे अभी यहां मजलिस में सुन्नी भाई बैठे, मुझे पता है बैठे हैं, अज़ादारी इमाम हुसैन शियों की मिल्कियत नहीं। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। थके नहीं है तो जुमला कह रहा हूं, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। ये जितने भी इमाम हुसैन की अज़ादारी में आए बैठे हैं, ये इमाम हुसैन के जिक्र के मेहमान हैं। ये कोई हुनर नहीं है कि खुद न्याज पकाई और खुद खा ली। न्याज उन्हें खिलाओ जो नहीं खाते, अगर वापस कर दें तो दोबारा भेजना, अगर वापस कर दें तो सिबारा भेजना। मैं आपको मिंबर पे कसम खा के बताता हूं, चौथी दफा उनकी तरफ से न्याज आएगी कि हम भी तो न्याज करते हैं। ये अखलाक से बेहतर कोई तबलीगी नहीं है, खंदा पेशानी से बात करने के से बेहतर कोई तबलीगी नहीं है। मेरे बच्चों, जवानों, शिया बरादरी से कह रहा हूं, अपने अखलाक को बेहतर करो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओ, किसी को अजियत नहीं पहुंचाओ। पूरे कंडियारों में, पूरे नौशेरो फिरोज में, पूरे इस खत्ते के अंदर लोग बोले उसके पास अपने पैसे रखवा के आ जाओ, वाली वाला है, खयानत नहीं करता। मार्केटों के अंदर लोग कहें उससे जाकर सौदा खरीदना, वाली वाला है, जाली माल नहीं बेचता। अगर मेरे अखलाकियात और मेरा किरदार बेहतर हो गया, मैं जुमला फिर तकरार कर रहा हूं, अपने अखलाक को और किरदार को बेहतर करो, मुस्तकबिल तुम्हारा है। जितना अच्छा नजरिया तुम लेकर चल रहे हो, किसी के पास सोचने में नहीं आता। तुम उस अली के दरवाजे पर बैठे हो जो बताता है कि अल्लाह क्या है, जो बताता है कि मुस्तफा कौन थे, जो बताता है हुकूमतें कैसे चलती हैं, जो अली बताता है कि निजाम मुआश क्या होता है। मेरे मौला अली अपनी जात में मुकम्मल दीन है। अली को मान लिया गोया अल्लाह को मान लिया। थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, ज़ूबू फी अलीइन कमा हुआ दाबुन फिल्लाह। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया।
जी अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। आप एक दूध के गिलास के अंदर सिक्का डाल दीजिए और उस सिक्के से पूछिए कि तुम्हें ऊपर क्या नजर आ रहा है, कहेगा दूध। तुम्हें नीचे क्या नजर आ रहा है, कहेगा दूध। दाएं बाएं दूध, ऊपर नीचे आगे पीछे दूध, उसे सिवाय दूध के कुछ और नजर नहीं आएगा। जब हम अली में गुम हो जाएंगे तो हमें अली के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम किसी शाम वाले पर गौर करें। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि अली के दुश्मनों पर गौर करें। हम तो अली पर गौर करना चाहते हैं। और ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। अली अल्लाह में गुम हुए तभी तो अली को अल्लाह के अलावा कोई नजर नहीं आता। हमेशा अली को अल्लाह नजर। पूछा किसी ने, या अली आपने अल्लाह को देखा है? फरमाया बगैर देखे हुए मैं अल्लाह की इबादत कैसे करता। मगर अल्लाह को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, अल्लाह को वजूद की आंखों से देखा जाता है। मैंने मुकम्मल वजूद से अल्लाह को देखा है, यानी अली का पूरा वजूद ऐनुल्लाह है जी। अली का अल्लाह जिस आंख से देखता है वो अली है। अल्लाह जिसके जरिए देखता है वो अली है। थक रहे हैं आप मेरी बातों से? मुझे अंदाजा है कि आप तकलीफ में हैं, मगर इतना भी नहीं कि आप तवज्जो न करें। आपके तवज्जुआत का ममनून और मुतशक्किर हूं। खाना काबा का तवाफ करते हुए मौला अली ने देखा, सुन्नी भाइयों की रिवायत सुना रहा हूं। मौला अली ने देखा कि एक शख्स एक नामहरम औरत को घूर के देख रहा है। मौला ने उसे तमाचा मार दिया। वो रोता पीटता हजरत उमर के पास गया। दौर हजरत उमर की हुकूमत का है। कहा उमर मुझे अली ने मारा है। मौला अली के करीब आके हजरत उमर ने कहा, या अली आपने इसे मारा है? हजरत ने फरमाया, हाँ ये नामहरम को घूर रहा था, ये एक औरत को देख रहा था जी। अच्छा ये बात भी तय हो गई कि अगर नामहरम को कोई देख रहा हो तो अली का तमाचा तैयार है जी। तो मौला से कहने लगे हजरत उमर के आपने इसे मारा? हजरत ने फरमाया हाँ ये एक नामहरम को देख रहा था। जैसे ही हजरत ने फरमाया ना कि हाँ मैंने इसे मारा है, तो फौरन हजरत उमर ने फरमाया उसको जिसको मारा था मौला अली ने, उसे देख के फरमाया ऐनुल्लाह ने देखा था, यदुल्लाह ने मारा है। लिहाजा अली का पूरा वजूद, अली में गुम हो जाओ ताकि अली के अलावा कुछ नजर ना आए। और अली मौला अल्लाह में गुम कैसे हुए हैं, इसकी एक तशबीह के जरिए से बात बच्चों पर रोशन करने के लिए। मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा जी 6 गिलास दे दीजिए और एक जग दे दीजिए। उन्होंने सामने वाली मेज पर 6 गिलास रख दिए और एक जग रख दिया। मुझे एक गिलास छोटा लगा, मैंने उसे उठा के कहा भाई ये छोटा है, बाकी 5 बराबर है। वो दुकान पे बर्तन बेचने वाला कहने लगा नहीं सब बराबर है, छठा भी एक जैसा ही है। तकरार होने लगी तो मैंने कहा जी मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैंने वो छोटा गिलास एक गिलास के अंदर डाल दिया और वो अंदर चला गया। मैंने कहा इसका अंदर जाना बता रहा है कि जो अंदर ले रहा है वो बड़ा है और जो अंदर जा रहा है वो छोटा है। जब मैं कह रहा हूं ना कि अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए, तो अल्लाह अकबर तो रोशन है ना कि अली से भी अगर कोई बड़ा है तो वो मोहम्मद है, और मोहम्मद से भी अगर कोई बड़ा है तो अल्लाह है। सबसे बड़ा अल्लाह। पहला मसला मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, वो अज़ादारी का। और अज़ादारी बहुत रोशन अंदाज से बढ़ती जा रही है, आम होती जा रही है। पिछले 4 सालों से तो ऑस्ट्रेलिया के और लंदनों के चर्च में मातम शुरू हो गया है, ईसाई मातम कर रहे हैं। मैंने लाहौर में 2000 जंजीर जन मसीहियों का मातमी दस्ता देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मेरे बचपन में हमारे खैरपुर के अंदर ईसाइयों का मातमी दस्ता होता था, जो बाद में मुसलमान हुए, बाद में शिया हुए। मगर वो मातम उस वक्त से करते थे कि जब वो मसीही थे जी। मैं एक मजलिस एक हिंदू के घर की पढ़ता हूं, हिंदू बानी होता है, क्या परेशानी है? इमाम हुसैन का जिक्र किसी की मिल्कियत नहीं है। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा यहाँ सुन्नी बैठे हुए हैं, मुझे पता है सुन्नी भाई आए हुए हैं। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। थोड़ा सा गर्दन हिलाइएगा। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं।
इमाम हुसैन की अज़ादारी हम इसलिए करते हैं ताकि हम करीब आए, बैठे, बात करें, खूबियों की गुफ्तगू हो, कमालात की गुफ्तगू हो। अज़ादारी इमाम हुसैन बेदारी लेकर आती है, जिम्मेदारी लेकर आती है, होशियारी लेकर आती है, समझदारी लेकर आती है। हुसैन पे रोने वाला सोता नहीं है, खुद भी जागता है, पूरी कौम को भी जगाता है। ये बेदारी का सबब है। मैं अहले दिक्कत से मुझे मालूम है, एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी तादाद में प्रोफेसर हजरात तशरीफ फरमाए हैं, डॉक्टर हजरात तशरीफ फरमाए हैं, माशरे के तालीम याफ्ता शख्सियात तशरीफ फरमाए हैं। देखिए ये जो हम रोते हैं ना, अभी मैं मजलिस के इख्तिताम पे चंद जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, मजमा रोएगा, आप रोएंगे। हमें इमाम सादिक ने और इमाम रिजा ने, खास तौर पर दो इमामों ने इतनी शिद्दत से कहा है कि हुसैन पे रो। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि किसी तारीखी शख्सियत ने रोने वालों को रोका है कि रो नहीं। वो जो रोने वाली शख्सियत के जो कहती है कि रोना बिदअत है, रोना सही नहीं है, नहीं रो, नहीं रो, रोने पे वो कोड़ा मारते थे, वो यकीनन उनके नजदीक मोतबर हैं, मगर हमारे नजदीक इमाम सादिक और इमाम रिजा से ज्यादा कोई मोतबर नहीं है। ठीक है, वो उनके कहने पे अमल करें, ठीक है, हम मौला सादिक और मौला रिजा के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रोने की जो जो रोने का फलसफा है, क्यों हमें रुलाया, पूरी कौम को रोने पे लगाया। चुटकी भरते हैं हमें, एक नामुनासिब जुमले हमें कहते हैं कि रोने वाले लोग। तुम आज हमारा मजाक बना लो, कल कयामत में मालूम होगा हुसैन पे रोने वालों का क्या इनामात मिलेंगे। जी, ये क्यों रुलवाया जा रहा है पूरी कौम को। एक काम देखें, फजाइल में मैं आज इस मजलिस में कुछ और कह रहा हूं, किसी और मजलिस में कुछ और कहूंगा, किसी और मजलिस में कोई और बात होगी, लेकिन जब मसाइब की बात होगी ना, तो मसाइब तो हजरत अली अकबर के वही हैं जो 1400 साल से सुनाए जा रहे हैं। मसाइब तो हजरत अली असगर के वही हैं जो 1400 साल से सुनाए जा रहे हैं। वो तो तकरारी है ना, वही बातें हैं ना। जी जी, वही वही बातें हम बार बार कर रहे हैं ना। तो जब हम वही बातें बार बार कर रहे हैं, तो उससे के ऊपर तो कम होना चाहिए था गिरिया, मगर आप गिरिया के अंदर भरपूर गिरिया करते हैं। क्यों हमें रुलवाया है इमाम सादिक और इमाम रिजा ने? इसलिए जुमला महसूस करें, फिक्र महसूस करें मैं क्या कहने जा रहा हूं। इसलिए हमें आइम्मा अहले बैत ने रुलवाया है कि रोना रोना दिल नर्म होने की दलील। रो ही नहीं सकता कोई जिसका दिल नर्म ना हो। मेरी बीवी फरमा रही है मुझे बच्चों की 5 खसलतें पसंद है, सैयदा का कौल, इन्नी उहिब्बु मिनस सिबियान खमसतु खिसालिन, मुझे बच्चों की 5 खसलतें पसंद है। अल अव्वल इन्नहुम अल बाकून, मुझे अच्छा लगता है ये रोते ज्यादा है। हमारे यहां तो अगर बच्चा ज्यादा रो रहा हो तो मौलाना के पास आ जाते हैं कि ताबीज दे दीजिए, डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं कि जी रोता ज्यादा है। सैयदा फरमा रही है मुझे अच्छा लगता है ये बच्चा, इसलिए अच्छा लगता है कि ये रोता ज्यादा है। औरतें और बच्चे जल्दी रोते हैं ना, बच्चे बात बात में क्यों रोते हैं बताइए? दिल नर्म होता है। कि जब दिल सख्त होना शुरू हो जाता है तो फिर इसका रोना कम हो जाता है। ज्यादा रोने वाला वो होता है जिसका दिल नर्म हो। पूरी कौम को ना चाहते हुए, खुद ब खुद न चाहते हुए अहले बैत ने एक काम पे लगाया है, और वह है दिल नर्म करने का काम। पूरी कौम को अहले बैत ने एक काम पे लगा दिया, हमें पता भी नहीं कि हमें किस काम पे लगाया है। बहुत से लोगों की तवज्जो ही नहीं है कि हमें किस काम पे लगा दिया है। हमें अहले बैत ने दिल नर्म करने की मशक करवाई है। अपना दिल नर्म बनाओ। और अगर बात यहां तक रोशन है, जो जिसका दिल नर्म होता है ना, वो किसी को जाके रुलाता नहीं है, वो कहीं जाके फटता नहीं है। जिसका दिल नर्म होता है वो किसी को तड़पता हुआ देख नहीं सकता। पाकिस्तान में 50 से ज्यादा खुदकुश धमाके हुए हमारे खिलाफ, कोई तो एक जाकर शिया भी कहीं फट जाता, लेकिन नहीं, इस कौम की तरबियत ही नहीं है। हमें किसी को तकलीफ देने के लिए बनाया ही नहीं गया। दिक्कत चाहूंगा, मुतवक्किल ने आवाज दी कि चुन चुन के अली के शियों को कत्ल कर दो। एक जनरल को कहा इस आबादियों में चले जाओ, इस तरफ की आबादियों में, दूसरे कहा तुम इस तरफ की आबादियों में चले जाओ, अली के शियों को चुन चुन के मार दो। 1 महीने के बाद सारे जनरल वापिस आए और कहा हमने बड़े बड़े शिया मार दिए, पूरी पूरी आबादियों को जिंदा जला दिया।
हमने सारे अली के शिया मार दिए। वो कहने लगा नहीं, अभी अली के शिया जिंदा हैं। कहा हुजूर हमें मिल नहीं रहे। कहा नहीं, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, भरे बाजार में चलते रास्ते पर किसी पर बिला वजह जुल्म करो, जो भी हिमायत करने निकले वो अली का शिया होगा। जी, और ऐसा ही हुआ। जगह जगह ऐसे बिला वजह जुल्म करते थे। चार आदमी बाहर निकल के, एक आदमी निकल कर बाहर आता था कि क्यों मार रहे हो उसको, इसे क्यों मार रहे हो, तो उसी का हाथ पकड़ के ले जाते थे। जब तफ्तीश करते थे तो शिया निकलता। सदियों से हम मजलूमों का साथ देते आ रहे हैं। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है। सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों की हिमायत में अगर कोई बाहर निकलता है तो अली का शिया है। मेरे सुन्नी भाई, मेरी बात को समझे, मैं अपना मुकदमा लड़ रहा हूं। दुनिया में कहीं जुल्म होता है तो सबसे पहले शिया आवाज उठाते हैं। वो कश्मीर का मसला हो, वो लुबनान में कोई मसला हो, वो यमन में कोई मसला हो, वो फिलिस्तीन में कोई मसला हो, वो कहीं भी कोई अफगानिस्तान में मसला हो, सबसे पहले शिया बिरादरी आगे निकलती है। क्यों? इसलिए कि ये हमें रोने के जरिए से, रुलवाने के जरिए से, हमें हुसैन की अज़ादारी में अपने आंसुओं को बहाने की तरबियत के जरिए से हमारा दिल नरम किया गया है, ताकि हम मजलूमों का साथ दें। और ये हमारा दुश्मन भी जानता है कि हमारे अंदर क्या सिफत पाई जाती है। ये गिरिया, ये अज़ादारी, ये मातम हम नहीं भी चाहें। मिसाल के तौर पे ये पीछे क्या लिखा हुआ है, शहादत इमाम हसन मुश्तबा। ना चाहते हुए भी आपने हसन मुश्तबा पढ़ लिया ना, जबरदस्ती भी पढ़ लिया ना। हमें जब अज़ादारी करवाई जाती है और गिरिया करवाया जाता है तो खुद ब खुद हमारे दिल नरम होना शुरू हो जाता है। अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक बात हुई, वहां मुलाकात जब होने लगी, तो जब मुलाकात होने लगी तो मैंने कहा जी आपने जिसकी वजह से मजलिस रोकी, तो वो तो डी चौक के ऊपर बहुत सारे लोग जमा है, वहां भी कुछ हो सकता है। तो कहने लगे नहीं वहां कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जी क्यों 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 नहीं होगा? कहने लगे नहीं, आपके लोग तो किसी का शीशा भी नहीं तोड़ते। 10-10 दिन तक, 8-8 दिन तक चौकों पर बैठे रहते हैं जनाजे लेकर, मगर किसी का शीशा भी नहीं तोड़ते। ये तरबियत ना चाहते हुए हमारी हो रही है, खुद ब खुद हो रही है हमारी तरबियत। और अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सख्तियों में, परेशानियों में मेरे बच्चों परेशान नहीं हुआ करो। पूरी दुनिया में घूम रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका नौकर इसी लिबास में घूमता है, और कोई सफर ऐसा नहीं है जिसमें कोई बराबर में आके ना बैठे और कहे आप शिया मौलवी आपसे सवाल कर लूं। तो मैं पहला जवाब ये देता हूं कि मैं पहन के ही इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। मैं एक एयरपोर्ट पर उतरा, समंदर पार एक मुल्क के अंदर उतरा, अंग्रेजों के एक मुल्क में उतरा, इसी हुलिये में था। चंद अंग्रेज आगे से गुजरे, आपस में बातें करने लगे, फिर मेरे करीब आके खड़े होकर कहने लगे कि आपने जो ड्रेस पहना हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, ये क्या पहना हुआ है आप? मैंने कहा जी मुस्लिम स्कॉलर का लिबास है। कहने लगे मुस्लिम स्कॉलर है, तो बताइए प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं, इताअत घर वालों की करते हैं। आप यकीन जानिए वो आपस में कहने लगे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों की इताअत करते हैं वो अच्छे मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में हमारी तस्वीर बहुत अच्छी जा चुकी है। तवज्जो है बात की। लिहाजा अज़ादारी के जरिए से जो हमारी तरबियत हो रही है वो हम पर खुसूसी इनायत है इस घराने का जिन्होंने हमें अज़ादारी पे लगाया है। पहला मसला रोशन है। दूसरा मसला है विलायत अमीर मोमिनीन का। मुझसे अभी पूछा जा रहा है कि बाद दोस्त नारा लगाते हैं, नारा विलायत लगाओ, क्या मसला है? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। विलायत अमीरुल मोमिनीन का मसला, तवज्जो, विलायत अमीरुल मोमिनीन का मसला भी अल्लाह का मसला है। अल्लाह चाहता है कि घर घर में अली हो। अल्लाह चाहता है कि हर दर पर अली की आवाज हो।
अल्लाह चाहता है कि हर मस्जिद से अली वलीउल्लाह की आवाज आए। आज नहीं कल ये होगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, मामला आगे बढ़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मेरी हिकमत की कमजोरी है, मेरी दानाई के अंदर कमजोरी है। मैं जरा उजलत पसंद हूं, मैं कुछ जल्दी नतीजे लेना चाहता हूं। मेरे अंदर सब्र का मादा कम हो जाता है तो मैं नतीजे को जल्दी पाना चाहता हूं। कुछ सब्र कर लें, काम अपना करते चले जाएं। मैं और आप फराइज के पाबंद हैं, नताइज के पाबंद नहीं है। नतीजा अल्लाह देने वाला है। अजीजान गिरामी, मौला अली की विलायत का मसला हमारा मसला नहीं है, अल्लाह का मसला है। अल्लाह चाहता है कि अली की बात हो। थके नहीं बैठे तो जुमला कहूं। मैंने एक जुमला कहा था, उसे और बेहतर करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता जो दुनिया में अली वलीउल्लाह की सदाओं से घबराते हैं, वो जन्नत में कैसे जाएंगे। इसलिए कि जन्नत के अंदर जो आवाज आएगी ना, हवा चलने की आवाज, जब हवा चलती है तो आवाज आती है ना, जब जन्नत में हवा चलेगी तो आवाज आती है अली 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 अली। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, एक होमवर्क ले लो, और होमवर्क ये है कि अपने किरदार को बेहतर करो। शिया अली का अगर झूठ बोलना छोड़ दे तो मुस्तकबिल हमारा है। शिया अली का होता ही नहीं है वो जो गीबत करता हो। तंग नजरी छोड़ दो। 3 लोगों को या अली मदद नहीं कहना चाहिए। एक बुज़दिल को। बुज़दिल का क्या काम अली से, जो बात बात में डर जाता हो, दब जाता हो, जो किसी के रोब में आ जाता हो, वो अली वाला नहीं होता। अली वाला बहादुर होता है, शुजा होता है। एक सरदार जी कहने लगे, मेरा पोता सुबह शाम उठते बैठते आते जाते उछलते कूदते आवाजें लगाता है, या अली या अली या अली। मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम या अली की आवाजें क्यों लगाते हो। कहने लगा, दादा क्या करूं, जब या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आने लगती है। अली या अली कहने वाले बुज़दिल नहीं होते। दूसरा, या अली कहने वाले को सोचना चाहिए जिसके अंदर ये दूसरी कमजोरी है, कंजूस अली वाला नहीं होता। कालर उधड़ा हुआ है, पायचा फटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है, चप्पलें टूटी हुई हैं, कौन है जी, कंडियारों में इनकी 5 दुकानें हैं। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो मदरसे में क्या लगाएगा। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो मस्जिद की टूटी कैसे ठीक करवाएगा। इमाम बारगाह की छत टपक रही है, वो पैसे वहां क्यों लगाएगा। कंजूस और अली वाला हो नहीं सकता जी। मौलाना, मैं खुम्स देना चाहता हूं मगर मौलाना पर एतबार नहीं है। हमारे इलाके में जो मौलाना है ना, वो उनके ऊपर मुझे एतबार नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो भाई मौलाना अगर पैसे खा जाते हैं तो तुम जो नहीं दे के खा रहे हो। नहीं मेरे बच्चों और जवानों, आप दूसरों के बहकावे में नहीं आओ। आपको जेब खर्ची के पैसे मिलते हैं, आप मेहनत करते हैं, पैसे बचते हैं। मौला सैयदा जहरा का 5वां हिस्सा निकालो। 100 रुपए बचे हैं तो 20 रुपए, 1000 रुपए बचे हैं तो 200 रुपए। या अलहदा करो, तारीख बनाओ अपनी, एक चांद की तारीख बनाओ, कमरी तारीख, और उसमें खुम्स निकालो। और फिर इजाजत तुम्हें मिल जाएगी आसानी से, और फिर तुम अपनी मर्जी से अपने इलाके के अंदर जो मस्जिदों में, मदरसों में, स्कूलों में, जो फलाही इदारों में आपकी पैसों की जरूरत है वहां जाके काम करवाओ। मगर ये बहाना नहीं चलेगा कि साहब पैसे वहां पता नहीं कहां जाते हैं। अच्छा, पूछता वो है कि कहां जाते हैं जो देता नहीं है। जो देता है ना उसे पता है कि कहां जाते हैं, कहां लग रहे हैं। कंजूस अली वाला नहीं होता। आगे बढ़ूं, तंग नजर अली वाला नहीं होता। वो सुन्नी, वो शिया। अच्छा, मुसीबत इससे कम है, मुसीबत इससे ज्यादा है। ये तो कम मुसीबत है जी। वो भट्टी है, वो चुगताई है जी, वो मेमन है, वो चांडियो है, वो जतोई है, वो इमाम बारगाह पंजाबियों का है, वो इमाम हुसैन का कौन सा है। हमने तकसीम कर दिया, तंग नजरियां। और रिश्तेदारों में तो इतनी तंग नजरियां हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से बात करने को तैयार नहीं। मौला अली के जुल्फकार पे लिखा हुआ था, सल मन कताअक, जो रिश्तेदार तुमसे ताल्लुकात तोड़े तुम उसी से जोड़े रखना। हुनर तो अली वालों का यह है कि तंग नजरियों से बाहर आए। माफ कीजिएगा मैंने बहुत देर लगाई आपको।
बात इतनी है कि कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हमारा पाकिस्तान में कोई दुश्मन नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान की दीवारें तकफीरी नारों से काली की हैं, वो उनकी हैसियत ही नहीं है। उन्हें इतना नजरअंदाज करो कि वो जिंदा दरगोर हो जाए, और सुन्नियों से प्यार करो। असली हमारे जान, हमारे भाई, मेरे अजीज सुन्नी भाई हैं, और किसी से नफरत नहीं करो। अपनी बात पहुंचाने के लिए माकूल रास्ता और माकूल अंदाज और मंतिकी गुफ्तगू और प्यारा और धीमा लहजा होना चाहिए। किसी से लड़कर बात नहीं करो। अहले बैत के दुश्मनों का नाम लिखकर पोस्टें नहीं चलाओ। क्यों अपने मोबाइल को गंदा कर रहे हो? क्या जरूरत आ रही है अहले बैत के दुश्मनों के नाम लिखकर तुम अपने पोस्टें चलाते हो? यहां दुनिया में भी उनकी वजह से परेशानी होगी, आखिरत में भी होगी। जरूरत ही नहीं है। इंतहाई माकूल अंदाज से हम अहले बैत के दुश्मनों से तबर्रा करते हैं, और तबर्रा का मतलब गाली देना नहीं है। तबर्रा का मतलब है ला ताल्लुकी। हम नहीं मानते उनको, नहीं मानते, नहीं मानते। जबरदस्ती मनवाओगे, कल कयामत में भी तुम पशेमान होगे। उस वक्त तुम्हें पता चलेगा हम क्यों नहीं मानते थे। इस दरवाजे पर रहना चाहते हैं, इसी दरवाजे पे मरना चाहते हैं। जिस दरवाजे पे मैं और आप बैठे हैं, उससे अच्छी जगह कोई नहीं है। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे गरज नहीं है, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं, इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। हम तो वो हैं कि जिनके लिए इमाम रिजा फरमाते हैं, ऐ फर्जंद शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेर ले तो दुनिया के गम में ना रोना, मेरे जद हुसैन भी रो लेना। हम तो रोने के लिए खर्चा करते हैं, हम रोने के लिए पैसा खर्च करते हैं। किसी तरह एक आंसू हुसैन के नाम पे गिर जाए और वो रूमाल ज़हरा में जगह पा ले। मेरी और आपकी क्या हैसियत है कि जनाब ज़हरा हमारी आंसुओं को तलब करती हो। मेरे अजीजों, जब मजलिस में बैठा करो ना, तो तकल्लुफ करके नहीं रोया करो। जब हमारी आवाज़ें बुलंद होती हैं तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अम्र को जिंदा कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर मुसल्ला बिछाकर दुआ करते हैं अज़ादारों के लिए। क्या हो गया ज़हरा के बच्चों के साथ? तसव्वुर करते हैं तो दिल दहलने लगता है। कभी गौर किया क्या ये छोटा सा बच्चा, इसके गले पे तीर मारा जाता? क्या ये 4 साला सकीना? कभी मेरे जवानों ने गौर किया कि जिंदाने शाम में कैसे रहलत कर गई? इस बच्ची का दम घुट गया। कहां तक बर्दाश्त करती ये हुसैन की नाज़नीन बेटी? मैं कुछ साल पहले बीबी ज़ैनब की ज़ियारत के लिए गया तो लुबनान के रास्ते से गया। बैरूत हमारी फ्लाइट उतरी, अब तो शाम दमिश्क भी एयरपोर्ट खुल गया है। तो हम बालाबक के जरिए से जब बाय रोड जमीनी रास्ते से बॉर्डर क्रॉस किया हमने, तो बालाबक के इलाके में हमें बताया कि यहाँ से, जहाँ से हुसैन का काफिला गुजरा था, जहाँ इमाम हुसैन का सर रखा गया था, वहाँ मस्जिद बनी हुई है। हम उस मस्जिद में गए, हमने नमाज पढ़ी, ज़ियारत की, तो मालूम हुआ इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार भी यहाँ है। जब हम ज़ियारत के लिए गए तो एक बेटी की उम्र 9 साल थी, जो मज़ार पे हमने जाके समझा, और एक दुख्तर हुसैन की उम्र 14 साल थी। सुनेंगे अज़ादारों, जो 9 साल की बच्ची थी ना, वो ऊंट से गिरी, दूसरे ऊंट ने उनके ऊपर पैर रख दिया, उस बच्ची को वहीं दफना करा गए। और जो 14 साल वाली बेटी थी इमाम हुसैन की, उसके सर पर किसी ने पत्थर मारा, वो बच्ची जख्मी होकर वहीं दफना दी गई। और एक बेटी तो 4 साल की है, जो जिंदाने शाम में आज तक असीर है। अल्लाह आपको जनाब सकीना की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। जब आप जाएं ना तो 40 से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी माँ से वादा किया था तुम्हारी कब्र पे आते रहेंगे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। इब्ने रबी नामी एक शख्स है, कहता है कि मैं शाम में मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें आई।
ढोल बजाए जा रहे थे, ताशे बजाए जा रहे थे, शहनाइयां बजाई जा रही थी, रक्स की और तर्ब की आवाजें थी। कहता है मैं उठा और मैंने बराबर वाले कमरे में ठहरे हुए मुसाफिर से पूछा कि आज तो कोई मुसलमानों की ईद का दिन नहीं है, या आज मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं? कहा करबला में एक बागी को मारा है, उसके बच्चों को असीर बनाकर लाए हैं, जंग जीतने पे जश्न मनाया जा रहा है। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया कि ये करबला में किस बागी को मारा है। कहता है मैं मुसाफिर खाने से निकलकर जब बाजार में आया तो मैंने देखा कटे हुए सर हैं जो नेजों की अनियों पर हैं। उन सरों में एक सर है जो कुरान की तिलावत कर रहा है। उन चेहरों पर इतना नूर है कि उनसे आंखें मिलाई नहीं जा रही। और एक सर तो मैंने ऐसा भी देखा जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ था। फिर मैंने मुतवज्जे हुआ कि कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं है, मगर उस तरफ देखने की जुर्रत नहीं हो रही, इसलिए कि उनका जलाल बहुत ज्यादा है। मैंने इसी असना में देखा कि एक जंजीरों में जकड़ा हुआ बीमार नुमा इंसान है जो आगे आगे चल रहा है। कहता है मैं उनके करीब चला गया और मैंने कहा तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को करबला में मार दिया, तुम्हें असीर बनाकर ले आए? तो उन्होंने अपनी गर्दन उठा के मुझे देखा और कहा इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो, तुम शाम में कैसे आए हो? कहने लगा मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि ये मुझे पहचानता कैसे है। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। कहा हुसैन मौला कहाँ है? कहा वो जो नेज़े की अनीब कुरान सर पढ़ रहा है वो मेरे बाबा हुसैन का सर है। तवज्जो अजरुकुमुल अल्लाह। और कहा मौला अब्बास कहाँ है? वो घोड़े की गर्दन में मेरे चचा अब्बास का सर है। फिर एक मर्तबा उसने कहा मौला ये सारा माजरा क्या है? कहा इब्ने रबी और ना पूछना, ये जो बीबियां हैं ना इनमें ज़ैनब भी है, इसमें हुसैन की ज़ौजा भी हैं, हुसैन की बेटियां भी हैं। ऐसी कैफियत में अगर कोई चाहने वाला मिले तो क्या कैफियत होती है उसका अंदाजा कीजिएगा। इब्ने रबी कहता है मौला हुक्म करें मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए? अल्लाह किसी करीम को यह दिन ना दिखाए। इमाम ने फरमाया इब्ने रबी तेरे पास पैसे हैं? क्या मौला 2000 दिरहम है। फरमाया जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आ। इब्ने रबी कहता है मैं बाजार में गया और मैं चादरें खरीद कर लाया। इमाम ने फरमाया ये बीबियों को जाकर चादरें दे दो। कहता है मैंने बीबियों में चादरें तकसीम की, कुछ ही देर गुजरी थी कि नेजा उठाए हुए लोग आए और फिर आवाजें बुलंद हुई वाह हिजाबा। कहते हैं फिर मैं इमाम के खां सामने आके खड़ा हो गया, मौला और हुक्म है कोई? फरमाया इब्ने रबी ये जो सर उठाए हुए लोग हैं ना, ये जो नेजों पे अनियों पर सर उठाए हुए हैं, इन्हें दरबार शाम से पैसा मिलेगा, तुम इन्हें पैसे देके कहो कि ये आगे चले जाएं ताकि लोग इनको देखें, मेरी फूफी की तरफ ना देखें। मजलिस में सादात भी बैठे होंगे, मजलिस में मोमिनीन भी बैठे हैं। अगर हमारी बच्ची की तरफ कोई टेढ़ी आंखों से देखे तो हमारे 2 दिन तक खाना पीना हराम हो जाता है। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। जनाबे सकीना आकर इमाम सज्जाद से लिपट गई, कहने लगी भैया ये शख्स मेरी तरफ इशारा कर रहा है और कहता है मुझे ये कनीजी में चाहिए। भैया हमने ये तो सुना था कि हमें असीर बनाया जाएगा, हमने ये नहीं सुना था कि हमें कनीजी में भी मांगा जाएगा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इब्ने रबी कहता है कि मैंने इमाम के कहने पर कुछ लोगों से कहा तुम आगे चले जाओ, पैसे ले लो, ये सर आगे ले जाओ। तो कुछ लोग गए और कुछ नहीं गए। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, आपने गिरिया कर लिया, आंखों में आंसू आ गए। इब्ने रबी कहता है कि अभी मैं खड़ा कुछ लोगों को समझा रहा था कि आगे चले जाओ कि अचानक मैंने देखा कुछ लोगों ने बीबियों को पत्थर मारना शुरू किया। का एक पत्थर हुसैन की पेशानी पर आकर लगा। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तलवार निकाली और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो इमाम सज्जाद की आवाज आई इब्ने रबी रुक जाओ, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मजलिस हो गई अज़दारो, मगर मेरा दिल कर रहा है कि एक मंजिल और आगे आ जाइए। रोने वालों बाज़ औक़ात रोने के लिए एक जुमला काफी होता है। मैं एक जगह मजलिस पढ़ के बाहर निकला तो एक रोते हुए अज़दार ने कहा मौलाना आज आपने कम मसाइब कम पढ़े हैं। मैं रोने लगा और मैंने कहा क्या ये कम मसाइब है कि हुसैन घोड़े से गिर गए? मेरे माँ बाप कुर्बान हुसैन की जूतियों पर, हमारी नस्लें कुर्बान इमाम हुसैन के पैर से उड़ने वाली खाक पर। अभी अगर इस मेंबर से मैं गिर जाऊं तो वहां से वो जवान कहेगा मौलाना चोट तो नहीं लगी? आगे बढ़कर कोई मुझे सहारा देगा, मौलाना हुआ क्या था, क्या हुआ, कैसे गिर गए?
कोई मेरा मामा मुझे उठा के देगा, कोई अबा मुझे उठा के देगा। हमारे माँ बाप कुर्बान करबला में हुसैन गिर गए, किसी ने बढ़कर हुसैन को सहारा नहीं दिया, और जो सहारा दे रहा था वो जानवर था जिसे घोड़ा कहा जाता। अजरुकुम अल्लाह। अभी पिछले दिनों एक मजलिस में, जैसे अभी मैं आ रहा था, मोहब्बत में लोग लिपटना और प्यार करना चाहते हैं। मैं आ रहा था, मेरा मामा गिर गया, एक शख्स ने मामा उठा के दिया और उसको देखकर नाराज होने लगा जिसकी वजह से मामा गिरा था, और कहने लगा मौलाना मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कहा मेरे माँ बाप, मेरे आबा अजदाद, मेरी नस्लें कुर्बान हुसैन इब्ने अली की जूतियों पर। करबला में हुसैन का मामा उतार के ले गए, करबला में हुसैन की आबा उतार कर ले गए, इमाम की नाले ने उतार कर ले गए। यजीदी लश्कर का एक सिपाही कहता है कि मैंने देखा खैमे लूट रहे हैं, मैं पहुंचा खैमे लूटने के लिए तो सब लूट चुका था, कुछ मुझे मिला नहीं। तो मैंने एक लूटने वाले सिपाही से कहा कि कुछ कहीं खैमे में बचा है जो मैं लूट लूं। वो कहने लगा सब लूट गया, अब हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। वो कहता है मैं जब पहुंचा हुसैन के लाशे पर तो हुसैन का लाशा भी लूटा जा चुका था। कोई अमामा ले गया था, कोई अबा ले गया था, कोई नाले ने ले गया था। मुझे हुसैन के बदन पे कुछ नजर नहीं आया। मैंने देखा फटा हुआ कुर्ता है जो हुसैन ने पहना हुआ है, तो मैंने सोचा कि इस कुर्ते की तो कोई कीमत भी नहीं मिलेगी, तो मैं हुसैन का बदन छोड़कर जाने लगा। बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ, ये रिवायत सुन लीजिए। इसे आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद ने किस्सा करबला में लिखा है। वो कहता है मैंने देखा कि फटा हुआ कुर्ता है, इसके तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मैं हुसैन का बदन छोड़ के जाने लगा तो मेरी निगाह पड़ी, वो कहता है मेरी निगाह पड़ी कि हुसैन ने कुर्ता रोकने के लिए कमर में पटका बांधा हुआ है। कहने लगा मेरा ख्याल गया कि इस पटके के पैसे मिल जाएंगे। कहता है मैं बैठ गया हुसैन के सर बुरीदा लाशे के बराबर में। मैंने देखा कि हुसैन ने पटका रोकने के लिए 2 गिराहें लगाई हुई हैं। कहता है जब मैंने गिरहा खोलना चाही तो हुसैन का हाथ उठना शुरू हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि मेरी आंखों का धोखा है, ये तो बहुत देर पहले मारे जा चुके हैं, ये हुसैन का हाथ उठ क्यों रहा है। जब मैंने तवज्जो हटाई तो फिर मैंने देखा वो हाथ गिरहा पर आ गया। मैंने मुकम्मल ताकत से हाथ हटाना चाहा मगर हुसैन का हाथ हटता नहीं था। अज़ादारो सख्त जुमला कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे आप सुन जाएं। वो कहता है हुसैन ने अपना हाथ अपने 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 गिरह के ऊपर रख लिया। मैंने खंजर निकाल के हुसैन का हाथ काट दिया। कहता है दूसरा हाथ हुसैन का उठा और गिरह पर आ गया। मैंने हुसैन का दूसरा हाथ भी काट दिया। मजलिस खत्म हो गई। मेरा सवाल यह है ज़ैनब ने कैसे देखा होगा, सकीना ने कैसे देखा होगा। बाबा के हाथ काट, बाबा के बदन पे घोड़े दौड़ा दिए। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, इस शहर पर अपना करम नाजिल फरमा। बैठे रहिए, बैठे रहिए। 5 पंजतन के जनाजों का हाल सुनाऊं। नबी के जनाजे में 11 अफराद थे। उम्मत को एतराज हुआ, अली ने जनाजे में नहीं बुलाया। मौला ने खुतबा दिया कि मैं किसी का पाबंद नहीं था। नबी के जनाजे में 11 लोग शरीक हैं। पंजतन का दूसरा जनाजा जनाब ज़हरा का जनाजा है। जनाब ज़हरा के जनाजे में 6 या 7 लोग हैं। फिर उम्मत को एतराज हुआ, अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा है। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया है। सुनेंगे ज़दारो। फिर उम्मत को एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। ये पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पर दिया। उम्मत ने जनाजे में इतने तीर मारे कि घंटों बहनें बैठी तीर निकालती रह गई। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे। हुसैन पे इतने घोड़े दौड़ाए कि बराबर की बहन ज़ैनब पहचान नहीं पाई कि मेरा भाई हुसैन है। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। या हुसैन, या हुसैन।